श्री सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की कलि पावनावतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरित मानस बिमल कथा करऊं चित चाई आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाई
राम राम। तो आज की कथा अद्भुत कथा है। कथा के पहले ही सबने अपने श्रद्धा की परीक्षा दी, सब विधिवत। बरसात इतनी हुई, कई लोग तो भीग गए। हमारे मृत्युंजय जी तो आधे भीग गए। आशुतोष जी को बचे हुए थे इसलिए उनको पूरा भिगा दिया गया अंत में। चलिए, हरी इच्छा ऐसा ही मानकर हम लोग विलंब से ही सही परंतु भगवान की कथा को श्रवण करें। कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधी, तुलसी संगति साधु की, हरे कोट अपराध। एक घड़ी आधी में पुनियाद। जो भी मिल जाए भगवान की कथा, क्योंकि अमृत है ये, भगवान की कथा अमृत है और ये सांसारिक अमृत से भी श्रेष्ठतम है। संसार का जो अमृत है वो केवल हमारे शरीर की रक्षा करता है, परंतु कथा रूपी जो अमृत है ये हमें कभी मरने नहीं देती, सदैव के लिए अमर कर देती है, सदैव के लिए। तो उस अमृत को पाने के लिए हम सब ने यहाँ पे परीक्षा दी पिछले 1 घंटे से, खड़े होकर के। किसी ने कुछ पकड़ा किसी ने कुछ, और सभी लोग मिल करके ऐसा लग रहा था कि इंद्र देवता के साथ परीक्षा हो रही है या स्पर्धा हो रही है हमारी। लेकिन सब में हरी इच्छा। ऐसे ही भगवान की गोवर्धन लीला, ये तो कुछ भी नहीं है। 7 दिनों तक इंद्रदेव ने अपनी प्रारब्ध कहें या जड़तावश भगवान के ब्रजवासियों के साथ अपराध किया, अत्याचार किया, केवल अपने अहंकार के कारण। कथा श्रवण किया आप लोग? वहीं से आरंभ करते हैं आज। भगवान श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े होते हैं तो ब्रज में इंद्र देवता के पूजा की तैयारियां होती हैं कार्तिक महीने में। एक दिन भगवान अपने पिताजी से पूछते हैं कि तैयारियां किस लिए हो रही हैं, इतने सब व्यस्त क्यों हैं? जैसे यहां पर भी कथा है, उसके लिए बहुत तैयारियां हैं, सुबह से शाम, और उसके बाद में रात्रि में भी बहुत मेहनत करते हैं, फिर सुबह। और केवल एक ही परिवार में मृत्युंजय जी तो है ही हैं, इनके साथ इनके और भी सब मित्र और परिजन सब सहयोगी। तो भगवान ने पूछा कि बाबा ये तैयारियां किस लिए हो रही हैं? बेटे ये सब तैयारियां इंद्र देवता की पूजा के लिए हो रही है। क्यों? ऐसा क्या बड़ा कार्य कर दिया इंद्र देवता ने? बोले कि वो हमें जल बरसा करके हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। तो भगवान बोले कि इंद्र देवता को जल बरसाने का ऐसा कैसा अभिमान, वो कैसे जल बरसा सकते हैं? सब तो चलता है मेरी इच्छा से। तो जल बरसाना तो उनका काम है। अब कोई कहे कि घर में मैंने भोजन बनाया, आज मेरी पूजा करो, और जो धन कमा करके आए बोले आज मैं धन कमा कर घर आया हूं, पहले मेरी पूजा हो तब आगे के कार्य। तो घर परिवार तो कुछ दिन ही तक चलेगा, ऐसे बाद में बिखर जाएगा, क्योंकि ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। तो इंद्र का तो कर्तव्य है जल बरसाना, कर्मों के अनुसार जहां जैसी प्रकृति है। तो बाबा नंद को लगा कि मेरा बेटा तो भी छोटा सा है, 7 वर्ष का, शायद इसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं।
परंतु इंद्र देवता को शिक्षा देने के लिए और हम सभी को ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए भगवान ने कैसे भी सबको मना लिया और अपने बाबा नंद को भी मना लिया कि इस वर्ष हम लोग इंद्र देवता की पूजा नहीं करेंगे। और बाबा नंद भी बहुत भैया अपने लाला कृष्ण को, कन्हैया को प्रेम करते थे, और ऐसे पुत्र को कौन नहीं करेगा। संसार के सभी दुर्गुणों से भी सज्जित अगर संतान हो, फिर भी माता पिता उससे प्रेम करते ही हैं, विवशतावश, मोहवश, ममतावश। और कन्हैया जैसा जिसका पुत्र हो, तो कैसे भी करके भगवान ने तर्क वितर्क करके, बहुत लंबा तर्क वितर्क चला, शास्त्रों के आधार पर भगवान ने अपने पिताजी को पराजित कर दिया। इंद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो फिर पूजा किसकी होनी चाहिए? बोले गोवर्धन की होनी चाहिए, गोवर्धन पर्वत की। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही तो हमें घास देता है। घास हमारी गौएं खाती हैं और गौएं हमें दूध देती हैं। उस दूध के आधार पे हमारे उत्पाद बनते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसको हम कंस के मथुरा में बेचते हैं और वहाँ पर से हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी चलती है। तो हमें पूजा तो गोवर्धन पर्वत की ही करनी चाहिए। और फिर पानी कैसे आएगा? पानी तो इंद्र को बरसाना ही होगा, क्योंकि हम सब धर्म के आधार पर चलते हैं। तो इस प्रकार जब बातें हो गई तो इंद्र को बड़ा क्षोभ हुआ। इतने वर्षों से मेरी चलती आने वाली पूजा को ये छोटे से बालक ने बंद करा दिया। इसकी ऐसी सामर्थ्य, उद्दंडता। और चलो इसकी बात कोई नहीं, ये तो छोटा है, 7 वर्ष का बालक है, परंतु ये ब्रज के लोग इतने अज्ञानी और अहंकारी हैं। अहंकारी व्यक्ति को सभी लोग अहंकारी दिखते हैं, उसको सबके भीतर वैसे ही लगता है। तो इंद्र देवता ने मन में सोचा कि मैं इन सभी को सबक सिखाऊंगा कि जो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार, अन्याय कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा ब्रजवासियों को कष्ट दूंगा, क्योंकि ये लोग एक छोटे से बालक के कहने में आ गए। तो इंद्र देवता भी अपने मन की ठाने, आज की बरसात तो कुछ नहीं थी उसके सामने, जैसे कहें कि हाथी के सामने मच्छर, वैसी वाली बरसात आज की थी। परंतु इंद्र देवता ने संवर्तक को बुलाया। संवर्तक को तब बुलाया जाता है, संवर्तक कई तरह के होते हैं। संवर्तक वायु भी होती है, संवर्तक जल भी होता है, संवर्तक वर्षा होती है। ये एक तरह के श्रेणी के बड़े लोग हैं। इनको बुलाया जाता है जब बहुत बड़ा कार्य करना होता है। तो प्रलय के समय संवर्तक वायु बुलाए जाते हैं, संवर्तक अग्नि बुलाई जाती है, और संवर्तक जल बुलाया जाता है। इंद्र देवता ने संवर्तक मेघ को बुलाए। बोले कि प्रलय का तो समय अभी नहीं आया है महाराज, आपने हमें क्यों स्मरण किया? क्योंकि हमारा काम तो प्रलय के समय का है। तो बोले कि प्रलय का समय नहीं है, परंतु प्रलय करना है, बिना समय के कार्य करना है। कौन सा प्रलय करना है? बोले ब्रज में जाकर के आप लोगों को सेवा देनी है। तो संवर्तक जो वर्षा थे, मेघ थे, वे अपने स्वामी की आज्ञा मान करके ब्रज में आते। उनके आने से ही लोग वैसे ही डर गए जैसे हमारी माधवी बहन डर गई थी 5:30 बजे, कि मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं वेदर भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि उससे डर और बढ़ जाएगा। तो ब्रज के लोगों ने जब संवर्तक मेघों को देखा, सब भागे भागे, एक ही उनके आश्रय थे, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो
मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके शीश मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके शीश मोर मुकुट मेरो पति सभी कन्हैया के पास दौड़ते हैं कि कन्हैया क्या हुआ, अब कौन सी आपदा अब नया आया है, कौन ये ऐसे बादल हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे। कन्हैया को सब पता था, बोले कोई बात नहीं, देखेंगे जो होगा सो होगा। इंद्रदेव की आज्ञा से 7 दिनों तक, यहाँ तो शायद 60 मिनट भी नहीं हुई लेकिन 7 दिनों तक, वैसे भी कई दिन बाकी हैं, 2 दिन और है अब तो ठीक है। नहीं, एक बार जब व्यक्ति से फिर जब ठन जाती है तो फिर तो उसके बाद कुछ नहीं चिंता होती, चिंता तो ठनने के पहले होती है तो आज तो उन्हें जो करना था कर लिए, अब देखेंगे जो करना होगा होगा। ठीक, अब तो हमें भी थोड़ी पता चल गया कि कैसे क्या कर सकते हैं, नहीं तो 7 दिनों तक लगे रहे भगवान, भले लगे रहो। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया। देखिए, भगवान जब किसी को शिक्षा देने चाहते हैं तो उसको तब तक कहते हैं लथाड़ देते हैं। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, इस पृथ्वी का राजा कोई नहीं है। अभी पांडवों के पश्चात वो पृथ्वी की सार्वभौमिकता जो होती थी वो समाप्त हो गई, तो छोटे छोटे भूखंड है वही सार्वभौम है, सॉवरेन कंट्रीज। कोई छोटा सा आइलैंड है, कोई बड़ा आइलैंड है, लेकिन पांडव जब तक थे तब तक पूरी पृथ्वी उनकी सॉवरेन सार्वभौम स्थान था उनका। इंद्र देवता तो पूरे स्वर्ग के राजा हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा सुख कोई यहाँ का राजा हो पूरी पृथ्वी का, और सभी व्यक्ति उसके अधीन हो, जो जिसको कहे वो प्रसन्नता से करे, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा सुख है। ऐसा तो कहीं दिखता नहीं है। इससे 100 गुना जो बड़ा सुख है वो भूवर लोक का है, और उससे 100 गुना बड़ा सुख स्वर्ग लोक का है। तो सभी देवता इंद्र के अधीन होते हैं। इंद्र की आज्ञा होगी वायु रुक जाओ तो रुक जाते हैं, वरुण देवता को कहें कि समुद्र में हलचल रुक जाए तो रुक जाती है। ऐसी शक्ति है इंद्र देवता की। परंतु भगवान ने उन्हें लथेड़ना चाहा, और जब व्यक्ति अहंकार से घिरा होता है तो छोटे मोटे ठोकर से उसका दिमाग ठीक नहीं होता है। 7 दिन तक भगवान ने पूरे गोवर्धन को अपने बाएं हस्त की कनिष्ठिका पर उठाकर रखे, इसलिए उनको दिखाना था कि हो सकता है थोड़ा विवेक हो तो लगे इंद्र को कि ये कौन इस बाएं हाथ पे कनिष्ठिका पे उठा रखा है, कौन है। लेकिन अभिमान के कारण क्या होता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, परंतु इंद्र को कभी नहीं दिखा, और वो लगे ही रहे ऐसे। और 7 दिन तक जब उनकी संपूर्ण शक्ति का ह्रास हो गया, सब कुछ करने में असमर्थ हो गए, तब उन्हें लगा कि कोई बात तो अलग है। तब जाकर के भगवान के चरणों पर गिर पड़ते हैं कि प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं, अभिमानवश मुझे क्षमा कीजिए। तो भगवान ने यह सिद्ध करना चाहा कि भगवान की जहां इच्छा हो, सारे देवताओं की इच्छा वही होनी चाहिए। तो इस कथा को हम इसलिए कह रहे थे कि हमें अपना उत्साह वैसे ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे साथ तो हमारे प्रभु हैं, हम उनके लिए ये यशोगान कर रहे हैं। तो संकट आएंगे और विपरीत परिस्थितियां होंगी, फिर भी हम इस कार्य को, जिसमें हमारी इच्छा है, श्रद्धा है, हम करेंगे। और यहाँ पर आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा से इसमें लगे रहे। चलिए आगे की कथा को आरंभ करते हैं। कल जहाँ पर विराम किए थे वहाँ से ही। तो श्री रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास जी ने नामकरण कर दिया।
रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, मन करि विषय अनल बन जरई, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई, होई सुखी जो एहि सर परई, एहि सर परई। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, मन करि अनल विषय बन जरई, होय सुखी जो एहि सर परई। तो मृत्युंजय जी की कृपा से कई लोग इस सरोवर में पड़ गए हैं और इन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि रोज अलग अलग लोग पढ़ेंगे। कल कुछ लोगों को इन्होंने पढ़ा दिया, आज कुछ लोगों को, और कह रहे हैं कि कल परसों भी अलग अलग लोग इसे पढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो जितने ही अधिक लोग इस सरोवर में पढ़ें, उतने ही अधिक लोग इस सरोवर के रस के कारण सुखी होंगे। हो ही सुखी जो एहि सर परई। आगे रामचरितमानस की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरितमानस मुनि भावन, रामचरितमानस मुनि भावन, विरचेउ शंभु सुहावन पावन, विरचेउ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोख दुखदारि ददावन, त्रिविध दोख दुखदारि ददावन, कलि कुचाले कुल कलुष नसावन, कलि कुचाले कुल कलुष नसावन। तो रामचरितमानस क्या करता है, सुखी हम कैसे होंगे, इसकी भी विधि का वर्णन करते हैं। इस सरोवर में बस आ गए तो ये हमें सुख कैसे प्रदान करेगा, इसका वर्णन। रामचरितमानस मुनि भावन, ये मुनियों को अच्छा लगता है, अर्थात जिनका स्वभाव मननशील है, जो अंतर्मुखी लोग हैं, जो भीतर देखना चाहते हैं। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। हम लोग कहानी या सिद्धांत तो जानते हैं कि कण कण में भगवान है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये तो भगवान बाहर है। भगवान का दो स्वरूप है, भगवान हमारे भीतर और बाहर। भीतर हमें शांति के रूप में विद्यमान है और बाहर काल के रूप में विद्यमान है। बाहर जो भी चीजें आप देखोगे सब काल द्वारा प्रतिक्षण खाई जा रही है। हमारा शरीर ऐसा लगता है कि हम, कोई व्यक्ति मर गया या चले गया 70 वर्ष पे, तो कहते कि 70 वर्ष पे मर गए। 70 वर्ष पे नहीं, प्रतिक्षण मर रहे थे। दीपक जल रहा है या बुझ रहा है? प्रतिक्षण बुझ रहा है, नहीं, प्रतिक्षण ये दीपक बुझ रहा है। वैसे ही प्रतिक्षण हम मर रहे हैं। हम अर्थात हमारा शरीर, हम तो नहीं मरेंगे परंतु हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ये उस दिन नहीं नष्ट होगा जिस दिन लोग कहेंगे ये प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, मर रहा है। यही काल है। जिस दिन कोई वृक्ष लगाया जाता है, हमें लगता है कि वो बढ़ रहा है, परंतु वो अपने विनाश की ओर धीरे धीरे जा रहा है। जो नदियों का जल जैसे प्रवाहित होता है, एक स्थान पर खड़े होकर आप देखेंगे वहां का जल प्रतिक्षण अपने समुद्र की ओर जा रहा है, नष्ट हो रहा है, अपने स्वरूप की ओर जा रहा है, अपने अंशी की ओर जा रहा है। वही काल है।
जो संसार में जहां भी आप देखोगे भगवान सर्वत्र विद्यमान है, परंतु काल के रूप में। काल का ही नाम मृत्यु है। इसलिए संसार में यदि भगवान को पाना है तो बहुत सरल है, मृत्यु को देखना। इसीलिए यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, उस समय उसके आसपास या उनसे संबंधित जितने लोग होते हैं उनके मन में बड़ी एक तरह से विरक्ति आ जाती, वैराग्य आ जाता है, और बहुत सारा ज्ञान जो समझाने पर भी नहीं होता उस क्षण आ जाता है। बाद में भले चला जाए, परंतु आ जाता है, क्योंकि उस समय भगवान को मृत्यु रूप में वो देखते हैं पास से। इसी प्रकार संसार के विषय भोग भी मृत्यु की ओर हमें ले जाते हैं। वो भगवान स्वयं है, परंतु भगवान बाहर मृत्यु के रूप में हमें मिलते हैं। और जब भीतर हम जाएंगे मननशील होकर के, तो भीतर भगवान का स्वरूप शांतिमय है, शांति। तो इसीलिए हम जब भीतर अपना ध्यान करते हैं, भगवान का अनुभव करते हैं, तो हमें भगवान शांति के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जो मुनि लोग हैं, जो मननशील हैं, जो भीतर देखने वाले हैं, उनको रामचरितमानस अच्छा लगता है। और भगवान शिव जी ने इसकी रचना की है। कौन इसको रचा है, लिखा कौन है? हम सब जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, परंतु वो बता रहे हैं कि इसको लिखा किसने। इसलिए उनकी बात को ही हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो लिखने वाला जो बताए वही बात सत्य होगी। तो जब लिखना आरंभ किए थे, जब लिखना आरंभ किए गोस्वामी तुलसीदास जी, हम लोग आरंभ करें। हम पीछे पूछ रहे हैं कुछ लोगों की, 2 कथाएं चल रही हैं। कई बार कथाओं में भी कथाएं होती हैं। जैसे आप सुंदरकांड पढ़ते होंगे आप लोग, तो सुंदरकांड भी रामचरितमानस का ही भाग है, तो उसमें कथा चल रही है। लेकिन सुंदरकांड में आगे चलते चलते विभीषण जी हनुमान जी से मिलते हैं, तो हनुमान जी विभीषण जी को सारी राम जी की कथा बताते हैं। तो रामचरितमानस में रामचरितमानस की कथा आती है। वैसे कई बार कथाओं में बहुत सी कथाएं चलती हैं। चलिए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब आरंभ किए रामचरितमानस लिखना, तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी काशी गए। उस समय काशी ही ज्ञानियों की एक तरह से कैपिटल थी, वही उनकी राजधानी थी। यदि कोई व्यक्ति काशी में विद्वानों को पराजित कर दे अपनी विद्वता से, तो वही विश्व विजयी विद्वान माना जाता था उस समय। तो वहां पर गए और उन्होंने रामचरितमानस लिखना आरंभ किया संस्कृत में। परंतु उन्हें प्रेरणा भगवान शिव जी, बाबा विश्वनाथ जी ने दिया कि रामचरितमानस तो संस्कृत में बहुत से लिखे गए हैं, परंतु जो समय आने वाला है इसमें बड़े महारथी लोग होंगे। मंदाह सुमंद मतयोः मंद भाग्यायुपद्रताः, ऐसे लोग होंगे आने वाले समय में। प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः। क्या विशेषता होगी आने वाले लोगों की? कहते पहली विशेषता है कि इनकी आयु कम होने वाली, एक कम समय में ही बूढ़े हो जाएंगे। और मंदाह, मंदा अर्थात बड़े लेजी लोग होंगे, आलसी होंगे। आलसी अर्थात किस में आलसी? आध्यात्मिक चीजों में आलसी होंगे। सांसारिक चीजों में तो बड़ी उत्साह होगा इनके पास, परंतु अध्यात्म के नाम पर इनमें कोई उत्साह नहीं, आलसी लोग होंगे, मंदाह। और अगर किसी किसी में उत्साह होगा भी तो उसकी मति उतनी तीक्ष्ण नहीं होगी। आप कल्पना कर सकते हैं पहले के विद्वान कितने तेज होते थे, नहीं? बिना लिखे पढ़े उनको सब याद रहता था। अभी तो आदमी दिन भर पूरी लेकर लिस्ट घूमता रहता है, फिर भी कुछ चीजें भूल जाता है, नहीं? हमने तो ये भी देखा कि शॉपिंग करने जाए, अगर 12 ही चीजें खरीदनी हो और अगर उसका सेलफोन ले लिया जाए तो पता नहीं कितने लेकर आएगा, भले वो कितना भी याद करके जाए। सुमंद मतयो, उनकी मति मंद है। क्यों? क्योंकि विषय वासना में रत होने के कारण, और मशीन का युग आने वाला है। इसके मशीन के युग के कारण हमारी मति मंद हो जाती है,
हम उसको स्वीकार करें या ना, लेकिन हो जाती है। मंदाह सुमंद मतयो, यदि कोई उत्साही होगा तो उसकी मति उतनी तेज नहीं होगी, तो बेचारा कुछ ज्यादा नहीं कर सकता है। और अगर थोड़ी बहुत करना भी चाहे तो देखिए आज क्या हुआ। मंद भाग्या, उनके भाग्य भी मंद है। अच्छे कार्य करने जाएंगे तो यहां कह रहे नहीं कि त्रिविध दोख दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुल कलुष नशावन। समय बड़ा कुचाली होगा। कुचाली समझते उसकी चाल समझ में नहीं आती है। कलयुग में सब उल्टा दिखता है। यदि हम वास्तविक बातें कहें तो लोगों को लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोलें लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे आदमी है। आप ये करके देखिए, करना नहीं चाहिए लेकिन कलयुग में एकदम ऐसे ही होता है। जितनी भी चीजें उल्टी वो बहुत अच्छी लगती है, और जो चीजें अच्छी हैं वो व्यक्ति को वैसे ही अच्छा नहीं लगता। उसमें अच्छी चीजों में हजार प्रश्न उठते हैं, क्यों करना है, क्या आवश्यकता है, ऐसा क्यों। और बुरी चीजों में अपने आप आकर्षण हो जाता है, नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये हमें करनी ही चाहिए। तो कलयुग में मंदाह सुमंद मत्यो मंद भाग्याह, भाग्य मंद है कलयुग के। कलि कुचाल ही है, ये सब उल्टी चीजें कराता है। इसलिए प्रारब्धवश हमारा भाग्य खराब ही रहता है, कोई अच्छा नहीं होता। नहीं, कहाँ भाग्य अच्छा है। आदमी कितनी गोलियां लेके रखता है घर में, सब खाते पीते हैं, तो थोड़ा उठ पाते हैं, सो पाते हैं। भाग्य इतना बुरा है कि सोना भी कठिन है। समय पे सो जाएं, समय पर उठ जाएं, यही जीवन की वास्तविक उपलब्धता है कलयुग में। यदि आप समय पर सोएं और समय पर उठें, कई लोग आपसे टिप्स लिया करेंगे कि क्या करते हो, ऐसा क्या है कि समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं। और यदि आप अच्छी चीजें खा करके स्वास्थ्यवर्धक अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, फिर भी लोग आपसे ज्ञान पाना चाहेंगे, आप क्या करते हैं ऐसा। जबकि ये तो सामान्य बात है। हर व्यक्ति को खाना पीना सोना कब कैसे कितना करना है तो सामान्य है, परंतु कलयुग में भाग्यमंद है सभी का, इसलिए ये चीजें ऐसी ही हैं। और अगर मान लो सब चीजें ठीक भी हो, उपद्रुता, अगल बगल के जो लोग होंगे वो शांति से नहीं रहने देंगे। अगर कोई व्यक्ति का भाग्य भी अच्छा हो, थोड़ी बुद्धि भी ठीक हो और उसके अंदर उत्साह भी हो, तो अगल बगल के लोग ठीक से नहीं रहने दे सकते कि कैसी ये क्यों, ऐसे तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, जीवन को जियो तो सही, जीवन का आनंद लो। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, नहीं? ऐसे ज्ञानी लोग हमें मिलेंगे। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। इस और बाकी लोग भी यही कहते हैं कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, परंतु दोनों में अंतर रहता है। हम लोग ये कहते हैं कि मनुष्य जीवन जिसलिए मिला वो कर लो, बाकी लोग कहते हैं कि जैसे और पशु इत्यादि करते हैं वही मनुष्य जीवन भी करने के लिए, वही करने के लिए मिला है, इसलिए खूब खाओ पियो और ऐश करो। नहीं क्यों? क्योंकि जीवन एक ही बार मिला। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक संवारा, पाइन जे परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष तो बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? किस लिए पाए हैं? ये देवताओं को भी दुर्लभ है। सामान्यतः व्यक्ति को विश्वास नहीं होता, लेकिन 84 लाख योनियां हैं।
84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं। शायद लाखों लोगों को पता होगा, साइंटिस्ट लोगों को 84 लाख है। 84 लाख में केवल मनुष्यों की जो योनियां हैं, मनुष्य जो जीवन है, यही एक ही एग्जिट द्वार है, यही एक निकास है संसार चक्र से निकलने के लिए। इसको देवता भी पाना चाहते हैं। देवता लोग को वैसे ही समझो जैसे किसी व्यक्ति को जॉब से निकाल दिया जाए और उसको थोड़े से पैसे दे करके कहा जाए कि बस आपके पास यही रहने वाला है। उस व्यक्ति के मन में प्रसन्नता नहीं होगी। क्यों? प्रतिदिन वो गिनता रहेगा कि अभी तो इतने ही बचे हैं, इसके बाद तो मिलने वाला नहीं है। अब तो और कम हो गया, अगले दिन और कम हो गया, और फिर एक दिन जिस दिन कम हो जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा, यहाँ की भाषा में होमलेस। तो भले ही आपने उसको काम करने के लिए बोला कि आपको काम नहीं करना है, आपके पास पैसे भी हैं, परंतु व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रहता, क्योंकि जिस दिन वो पैसा समाप्त हो जाएगा उस दिन वो होमलेस हो जाएगा, उस दिन वो बाहर आ जाएगा। देवता लोगों की ऐसे ही जीवन है। उनके पास सुख सुविधा बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, परंतु जब उनका दिन पूरा हो जाएगा उसके बाद वो क्या होंगे? पतंती, नीचे गिरते हैं। तो पता नहीं वो क्या बनेंगे। हो सकता है देवता के बाद उन्हें पक्षी बनना पड़े, नहीं टेक्सास में या कहीं और, या हो सकता है कोई देवता रहा हो, अगली बार उसे बिल्ली बनना पड़े किसी के घर में, तब उसे लोग खिलाएंगे पिलाएंगे, सेवा करेंगे। अच्छा यही देवता थे, आज मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। तो ये देवताओं की स्थिति है, परंतु मानव शरीर ही एक ऐसा है जिसमें हम कमाई कर सकते हैं। देवताओं के शरीर में भी कमाई नहीं की जा सकती, केवल मनुष्य शरीर में ही हम कमा सकते हैं। इसलिए हम भी मानते हैं कि मानव शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किस लिए? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मानव शरीर हमें मोक्ष पाने के लिए, अर्थात इस जन्म मरण के चक्कर से निकलने के लिए ही मिला। केवल वही एक प्रयोजन है, बाकी सब उसके साइड के वर्क हैं, बाकी सब। तो कलयुग में ऐसी स्थिति है। तो कह रहे हैं रामचरितमानस को भगवान शिव जी ने इसकी रचना की। जब संस्कृत में लिखने लगे तो भगवान शिव बाबा विश्वनाथ जी ने उन्हें प्रेरणा की कि बहुत से लोग कलयुग में मूर्ख ही मूर्ख होंगे, उनके लिए कुछ ऐसी भाषा में लिखिए जो सभी लोग समझ सकें। उस समय अवधी भाषा भारत के अधिकतर भागों में बोली जाती थी, और आज भी मुझे लगता है शायद हिंदी से अधिक, यदि आप लिटरेसी में मांगो देखोगे, अवधी भाषा अभी भी हिंदी से भी अधिक बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड के कुछ भाग, बिहार के कुछ भाग, और बहुत से ऐसे जो क्षेत्र हैं, कम से कम 40 करोड़ से अधिक लोग इस भाषा को बोलते समझते हैं आज भी। तो उस समय भारत के अधिकतर क्षेत्रों में भाषा बोली और समझी जाती थी। इसलिए भगवान शिव जी की प्रेरणा से उन्होंने अवधी भाषा में इस ग्रंथ का आरंभ किया। जो लोग भी आए ना, तो ये कथा के पश्चात यहाँ पर अब दर्शन के लिए आए। कथा के पश्चात सभी को अवसर मिलेगा। बैठिए आप सब। तो कहते हैं रामचरितमानस को भगवान शिव जी ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। शंभु कीन्हय चरित सुहावा, शंभु कीन्हय चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, बहुरी कृपा करी उमहि
काग भुषुंडी दीना राम भगत अधिकारी चीन्हा राम भगत अधिकारी दीना तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा सन जाग बलिक पुनि पावा दिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा दिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहे हूँ अचेत तो रामचरितमानस किसने लिखा है? शंभु कीन यह चरित सुहावा, भगवान शिव जी ने इसको लिखा है। और इसीलिए रामचरितमानस सर्वत्र इतनी प्रचलित है, क्योंकि भगवान शिव जी ने इसकी रचना की है। भगवान शिव जी ने रच करके क्या किया, उसको अपने मानस में रखा। भगवान शिव जी को देखते हो, आंखें बंद और हाथ में एक माला, और ध्यान में अपनी मस्ती में रहते हैं। ये उनका एक स्वरूप है। यही अपने हृदय में उसका मंथन चिंतन करते हैं, आनंद लेते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, अपने हृदय में रखे, अपने मन में रखे, इसीलिए इसका नाम है रामचरित मानस। रामचंद्र जी का चरित्र जो भगवान शिव जी अपने मानस में रखते हैं, अपने मन में रखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, ये वो रामचरित मानस। उन्होंने क्या किया, अपनी प्रिय पत्नी उमा को सुनाया। उमा की क्या योग्यता है? कह रहे कोई योग्यता नहीं, फिर क्यों सुनाए? उनकी सेवा कर दी, तो प्रसन्न होकर के उन्होंने सुना दिया। और किसी को नहीं सुनाए। भगवान शिव जी ढूंढते रहे कि कोई और व्यक्ति मिले जिसको मैं इस कथा को सुनाऊं। ढूंढते ढूंढते भगवान शिव जी को एक व्यक्ति मिला, वो था कौवा, काग भुषुंडी। उनके अंदर क्या गुण दिखा? राम भगत अधिकारी चीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। उनके हृदय में भगवान की भक्ति को देखे। उस भक्ति को देखकर भगवान ने उनको चुना कि भैया कागभूषुंडी जी आओ, मैं तुम्हें कथा सुनाना चाहता हूं जो मेरे हृदय में है, जो मेरे मन में। तो कागभूषुंडी जी को सुनाए। कागभूषुंडी जी कथा जब कह रहे थे, वहां पर याज्ञवल्क्य मुनि जी जाते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने कथा कागभूषुंडी जी से सुनी, और याज्ञवल्क्य मुनि जी की कथा आगे प्रयागराज में भरद्वाज जी सुनेंगे। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते हैं। वहां पे बहुत से जो बड़े बड़े संत थे, उन्हीं संतों की परंपरा में श्री रामानंदाचार्य भगवान के जो सेवक थे, जो शिष्य थे, अनंतानंद जी, उनके शिष्य नरहरियानंद जी थे, जिन्होंने इस कथा को प्रयागराज में श्रवण की। और नरहरियानंद जी के शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने इस कथा को अपने गुरु से सुनी। कहां पर? सूकर खेत में, सूकर क्षेत्र में। चित्रकूट का जो कामदनाथ, कामतानाथ जो हैं भगवान, वहां पर एक शुकर क्षेत्र नामक स्थान है। वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा को सुनी। कि कब सुने? बोले तब मैं 5 वर्ष का था। तो गुरुजी मेरे बड़े अच्छे थे, बड़े कृपालु थे। उन्होंने कथा को मुझे बड़े अच्छे से समझाई, बताई, लेकिन मैं उस कथा को उतना समझ नहीं पाया। क्यों?
तब अति रहूं अचेत। अब 5 साल के बच्चों को कौन सी कथा आप बताएंगे? उस समय की बात है, अब की तो पता नहीं। तो कह रहे तभी मैंने सुना था, उसके बाद उस कथा को मैंने अपने हृदय में रखा है, जिसको मैं अब लिखने जा रहा हूं। तो वास्तविक कथा भगवान शिव जी की है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी लिखने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं। इस कथा की विशेषता क्या है? त्रिविध दुख दुख दारिद दावन, त्रिविध दुख दुख दारिद दावन। तो सुख कैसे देगी? जो सरोवर में, मानस ये सरोवर है, इस सरोवर में जब हम आएंगे तो हमें सुख कैसे देगी? हमारे दुख को दूर करेगी। 3 प्रकार के दुख हर व्यक्ति के जीवन में। एक तो जब जन्म लेता है उसको पता नहीं रहता, परंतु दुख तो होता है, इसीलिए रोते हुए जन्मता है। नहीं कि कोई बच्चा अगर जन्मते हंसने लगे तो सब दुखी हो जाएंगे, और न रोए तो और दुखी होंगे, क्या हो गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी की यही कमी थी कि जन्मते हुए हंस रहे थे, तो सबने कहा कि ये तो कोई राक्षस योनि का ही हो सकता है, इसलिए उन्हें त्याग दिया गया था। तो जन्मना भी बहुत दुख है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई, ईश्वर पऊ नहीं जाबी सोई। मरना दुख है, ये सभी को पता है। बीच में एक दुख और आता, वैसे 2 हैं लेकिन दोनों को मिला दिया गया है, उसको बुढ़ापा कहते हैं। ये दुख है, सुख नहीं है। कई बार ऐसा लगता है नहीं बुढ़ापा है तो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। बुढ़ापा तो दुख ही है, दुख का दूसरा नाम बुढ़ापा, क्योंकि उस समय कोई नहीं सुनता। जब आदमी युवक रहता है ऐसा लगता है कि मेरी शरीर भी मेरी बात सुनती है, जो चाहता हूं कर लेता हूं। अगर उसे कहो कि ऐसा मत करो, नहीं ऐसा हो जाएगा, तो नहीं सुनते। नहीं, हमें कुछ नहीं होता, हम तो अलग हैं। परंतु बुढ़ापा कोई नहीं सुनता, हमारी शरीर नहीं सुनती, कुछ हाथ पैर नहीं सुनती। अगर कई बार बुढ़ापे में हाथ भोजन को लाके मुख में भी नहीं देता, ऐसी मनमानी करता है। जिस हाथ की हमने इतनी सेवा की है, जिस हाथ के कारण इतने अभिमान किए, वो कई बार वो भोजन भी लाके नहीं खिलाता है। पैर मानना बंद कर देते कि नहीं सुनेंगे, नहीं चलेंगे, जो करना है कर लो। आंखें कहती हैं कि भैया राम राम, हमें आपसे कुछ नहीं लेना देना, हमने बहुत काम किया, अब नहीं करेंगे। कान वो भी दूर चले जाते हैं। एक साथी रह जाती है बुढ़ापे की, वो अंत समय तक बड़ी साथ देती है, लेकिन वो अकेले क्या करेगी? उसका नाम है जिह्वा। जीभ खूब साथ देती, स्वाद नहीं कम होता बुढ़ापे में ये, और बोलना कम नहीं होता। ये दोनों वैसे की वैसे ही रहते हैं, और कई बार और भी बढ़ जाते हैं। नहीं, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता। वृद्धावस्था में जिह्वा तीव्र हो जाती है, उसका तेज बढ़ जाता है, उसका बल बढ़ जाता है, और इसके कारण सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। क्योंकि उसको अधिक खाना है, खा लिया, पेट कहता है कि भैया अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम खा लो लेकिन पचाएंगे नहीं हम। और आदमी बोलता है लेकिन लोग कहते हैं कि हम सुनेंगे नहीं, बोलो तुम्हें जो बोलना। तो वास्तव में उससे दुख मिलता है। तो जिह्वा भी दुख ही देती है अलग प्रकार से, इसलिए बुढ़ापा भी बहुत दुख है। इसी को कहते हैं त्रिविध दुख। और 3 प्रकार के दोष हैं। एक अपने मन से दोष, मन में ही दोष होता है। नहीं ऐसे चले जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस किसी के बारे में बुरा सोचते जा रहे हैं, ये मानसिक दोष है। और यही मन में जब अधिक समय तक ये रह जाएगा तो वाणी से प्रकट होने लगता है, तो बातों में आने लगता है। और बातों में कुछ समय तक रहने के बाद में फिर वो क्रियाओं में आ जाता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा नहीं सुनते हो। पहले मन में था, फिर वाणी में 1 बार 2 बार 3 बार आया, फिर हमने कितनी बार कहा नहीं सुनते हो, फिर वो क्रियाओं में बदल जाता है।
तो ये 3 प्रकार के दोष हैं। और दरिद्रता भी 3 तरह की है। और हम लोग अधिकतर एक ही दरिद्रता को जानते हैं। दरिद्रता समझे, जिसको बोलचाल में गरीबी कहते हैं। गरीबी 3 तरह की होती है दरिद्रता। एक तो प्रारब्धवश किसी को कोई चीज न मिले अधिक, नहीं, मेहनत तो संसार में सभी करते हैं, लेकिन सभी लोग थोड़े ही सब कुछ पाते हैं। किसी के मेहनत में और चाह में कमी नहीं है। कमी कहीं तो है, वही प्रारब्ध होता है, पहले के किए हुए हमारे चीजें, उसके कारण निर्धनता होती है। 2 व्यक्ति या घर में 2 बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हीं माता पिता के साथ रहते हैं, उन्हीं सब लोगों के साथ रहते हैं, परंतु एक के पास बहुत अधिक धन हो जाता है, एक पास पे नहीं होता। कारण प्रारब्ध, चाहे अभी के अपने कर्म या पहले के। तो उसके कारण कुछ लोग के जीवन में निर्धनता होती है, जो वस्तुएं कम होती हैं, और कुछ लोगों में संस्कारों की निर्धनता होती है। रहता तो है सब कुछ, लेकिन निर्धन की तरह ही रहते हैं। उनको अच्छे पॉलिश्ड भाषा में कृपण कहते हैं संस्कृत में, और सामान्य बोलचाल की भाषा में कंजूस कहते हैं। और कुछ लोग तो कंजूस और मक्खी से भी कहते हैं। वो भी निर्धनता है तो सब कुछ, लेकिन उसके लिए तो वो निर्धन की तरह ही रहता है। तो निर्धनता भी एक तरह से अभिशाप, कंजूसी भी एक तरह से अभिशाप ही है, इस जन्म में भी, इसके बाद भी। और तीसरे तरह के निर्धन लोग होते हैं जिन्हें ज्ञान की निर्धनता होती है। होता है सब कुछ, खर्च भी सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान ही नहीं होता कि कहां खर्च करना है, किस चीज में खर्च करना है, किस प्रकार करना है। इन्हें भी शास्त्रों के अनुसार निर्धन माना जाता है। क्यों? जैसे हमारे पास पर्याप्त धन हो जिससे हम महीने भर रह लें, लेकिन मूर्खता के कारण हम उसको सही जगह न लगा करके कहीं गलत जगह लगा दें, कुछ गलत चीजें खरीद लें, तो उससे हम कुछ दिन में ही निर्धन हो जाएंगे, क्योंकि हमारा धन भी चला जाएगा और जो चीजें खरीदेंगे वो हमारे काम की भी नहीं होंगी। जिसके पास मान लो महीने भर का धन है, वो जाकर के सब्जियां ही खरीद लाए, पूरे धन को लगा के सब्जी खरीद लाया और बाहर रख दे, तो सब्जियां सड़ जाएंगी, उसके कुछ दिन बाद वो भूखे रहेगा। ठीक वैसे हमारे पास धन हो खूब, हमें ज्ञान न हो उस धन को किस रूप में उपयोग करना है, तो उस धन से हो सकता है हम ऐसे पाप में आचरण करें और ये सब चीजें करें कि उससे हम कुछ दिन में ही निर्धन हो जाएं। हमारा आने वाला प्रारब्ध हमें निर्धन बना देगा। इसलिए धन का सदुपयोग करना भी सभी को नहीं आता, उन्हें भी निर्धन ही माना जाता है। कह रहे हैं रामचरितमानस हमें ऐसा ज्ञान देता है कि हमारा प्रारब्ध बदल जाता है, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारे आचरण बदलते हैं, हमारी सोच बदलती है, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार बदलता है और हमें दुखों से निवृत्ति दिलाने वाला। इसलिए आगे कह रहे हैं रामचरितमानस को अब मैं सब लोगों को सुनाऊंगा, भगवान शिव जी को स्मरण करके। कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि महाराज, तो रामचरितमानस इतने सब जब गुणों से भरा है, तो इसको कौन लोग पा सकते हैं? क्या करें कि हमें मिल जाए? क्योंकि अगर कोई चीज इतनी अच्छी आज भी अगर बेचें, नहीं, अगर किसी को बिजनेस आइडिया ऐसा आ जाए, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिससे शांति भी मिल जाएगी, सुख भी मिल जाएगा, हमारे बुरे कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, हमारा बुढ़ापा भी अच्छा हो जाएगा और इसके बाद भी अच्छा हो जाएगा, तो प्रोडक्ट तो बहुत बिकेगा। तो इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्राइस क्या है, उस प्राइस का भी वर्णन करते हैं कि इस प्रोडक्ट को खरीदा कैसे जा सकता। राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी,
क्योंकि रामचरितमानस एक सरोवर है, इस सरोवर में नहाने से ही सब कुछ काम हो जाएगा। लेकिन नहाने के लिए कौन सी टिकट लेनी होगी, कौन लोग नहा सकते हैं? कहते हैं जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। 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 जो नहाय चह एहि सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। एक ही इसके लिए कीमत देनी है, वो है सत्संग करना। और सत्संग करना कैसे? इसमें कोई खोटी करेंसी नहीं चलेगी, इसमें वास्तविक ही करेंसी चलने वाली है, वो है मन से सत्संग। सत्संग शरीर से नहीं, सत्संग मन से जब होगा तभी इस मान सरोवर में आप स्नान करने के अधिकारी हो सकते हैं। केवल जा करके वहां, वैसे तो बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं, अगर कोई जा भी पहुंच भी गया, अभिमानी जाएगा तो वहां से लौट आएगा, क्योंकि जिस चीज के लिए गया था वहां बोलेगा ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पे, चलो यहां से चलते हैं। और जाकर लोग पूछेंगे गए थे क्या हुआ, आप कथा सुनने गए थे, कुछ हुआ? अरे छोड़ो, तो बस कुछ होता नहीं है। इसका भी वर्णन है, लेकिन हम कथा विस्तृत ना हो इसलिए उन चर्चाओं में, उन कथा के उस भाग में न जाकर के कहते, इसलिए जो मन से सत्संग करेगा वो इस सरोवर में स्नान कर लेगा, और स्नान करके जो इसका लाभ है उसको प्राप्त कर सकता है। और मन की ही बात वास्तव में, दुख और सुख मन से ही होता है। मन अगर ना रहे तो न तो सुख का अनुभव होगा न तो दुख का। सो जाने पर इंद्रियां सब वैसे ही रहती हैं, केवल एक ही व्यक्ति को आनंद मिलता है, एक ही अंग को है मन, सोने पर उसी को रहता है और कोई नहीं। इसलिए मन जिस चीज में लग जाए तो उस चीज के रस को ले लेता है। इसलिए सत्संग भी मन से जब करें, सो सत्संग करहु मन लाई। सो सतसंग करहु मन लाई। और सत्संग में अगर आप शब्दों को देखो, सत्संग, संग करने के लिए कह रहे हैं सत का। सत क्या है यही हमें नहीं पता है। कई बार बाहर भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम चलते हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ एंगर इन, है ना, बहुत सारी टेक्निक्स है नहीं 21 डेज प्रोग्राम्स भी हैं, वीकेंड प्रोग्राम्स भी हैं बहुत सारे, हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एट होम, इसके भी बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन वास्तव में टेक्निक से कुछ हो नहीं पाता लंबे समय तक, क्योंकि सारी टेक्निक्स असत पे आधारित है। असत अर्थात जो चीज नाशवान है, दूसरों पर जो आधारित चीजें हैं, उससे हमारी आदतें कभी नहीं बदल सकती। जो सत पर आधारित है, जो भगवत ज्ञान पर आधारित है, उस पर ही, उसको ही धारण करने से हमारा आचरण बदल सकता है। और सत्संग मिलता है संतों के साथ। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 बिगड़ी बनेगी तेरी
इस मानसरोवर में नहाने का हमें टिकट खरीदना है सत्संग, वही मन वाली करेंसी से। बाकी करेंसी का टिकट वहाँ पे नहीं चलता है। खरीद के आप जा सकते हो परंतु स्नान नहीं कर सकते उसमें। अब आगे कथा आरंभ करते हैं। कथा के आरंभ में क्योंकि याज्ञवल्क्य मुनि जी और भरद्वाज मुनि की बात की है, भरद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते हैं, वहीं उनका आश्रम है। प्रयागराज में प्रतिवर्ष, और अभी भी जो लोग जानते होंगे, वहां पर प्रतिवर्ष माघ मास में कल्पवास होता है, 1 महीने का। माघ में लोग वहां जाते हैं, अपने तंबू टेंट बनाते हैं और महीने भर त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वहां पर जो माधव हैं उनके दर्शन करते हैं, जो अक्षय वट है उसका स्पर्श करते हैं। यही प्रयागराज में उनको महीने भर करना रहता है। ये प्राचीन परंपरा है। कह रहे हैं भरद्वाज मुनि जी प्रयाग में रहते थे और 1 वर्ष वो होस्ट बने, आयोजक, क्योंकि वहां पे पूरे भारत से ऋषि मुनि आया करते थे और अभी भी जाते हैं। अभी भी प्रयागराज में पूरे मास भर सब ऋषियों का अपना अपना टेंट लगता है वहां पे और सब कथाएं होती हैं। और उसी समय 6 वर्ष 12 वर्ष पे कुंभ महाकुंभ आता है, तो वहां पे कथाएं होती है 1 महीने। कह रहे हैं कि 1 वर्ष भरद्वाज जी ने अपने आश्रम में सभी को बुलाया कि इस वर्ष हमारे यहाँ कथा होगी, आप सब आइए। वो आयोजक बने। पूरे महीने भर भरद्वाज मुनि जी बड़े व्यस्त रहे। इतने व्यस्त थे क्योंकि जब आयोजक होता है उसकी व्यस्तता बढ़ जाती है। सभी के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सुख सुविधा की व्यवस्था, सारी चीजें करते रहे। अब महीना जब बीता, माघ मास, कल्पवास करने वाले सभी लोग अपने अपने आश्रम जाने लगे। उस समय भरद्वाज मुनि भावुक हो गए और वो सोचने लगे कि 1 मास बीत गया, इन ऋषियों की मैंने सेवा तो बहुत की परंतु इनके साथ बैठने का अवसर नहीं मिला। इसी भाव से, और वैसे भी होता नहीं, हमारे मृत्युंजय जी भी बहुत व्यस्त हैं पिछले कई दिनों से और व्यस्त रहेंगे। जो व्यक्ति आयोजक होता है उसकी उत्तरदायित्व तो रहता ही है। हो सकता है वो बैठकर उतने मन से न श्रवण कर पाए, क्योंकि कोई आएंगे तो उनको मिलना भी है, स्वागत भी करना है, उनकी विदाई भी करना है, उनको हाथ जोड़ कर कहना भी कि आइए बैठिए, नहीं उतना ध्यान न दे पाए कथा में क्या हो रहा है। परंतु भगवान की कथा में जैसी भी हो न ध्यान दे पाए, परंतु सेवा से ही हमारे चित्त की शुद्धि होती है। भगवान की सेवा में किसी प्रकार हम लगें, उससे हमारा चित्त शुद्ध होता है धीरे धीरे। ये निश्चित रूप से सबका अनुभव है। जो लोग सेवा करते हैं, बिना सेवा के कभी चित्त शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए कथा में हो सकता है कि कोई झाड़ू मारते हो, कोई किसी की प्लेट उठाते हो, कोई किसी को भोजन प्रसाद देते हो सकता है कोई आरती करते हो, कोई तंबू को पकड़कर खड़े हो जिससे भीग न जाएं लोग। ये सभी सेवाएं चित्त शुद्धि करती हैं, क्योंकि हमारा चित्त ही मैला है। जिसको कबीरदास जी कहते हैं अपने गुरु जी को, गुरुदेव बहुत मैला है, आप ही धोबी हैं, आप धो दीजिए इसको। और गुरुदेव मल कर धोना, आप ये न सोचना कि धीरे धीरे धुलने से नहीं धुलेगा, खूब मल कर धोना। मल के धोय धोबिया भैया, मोरी मैल भई चुनरी। मल के धोय मोरी धोबिया, मल के चुनरी। मल के धोय धोबिया भैया, मोरी मैल भई चुनरी। मल के धोय धोबिया भैया, मल के धोय धोबिया भैया, मोरी मैल भई चुनरी। मल के धोय धोबिया भैया, मोरी मैल भई चुनरी। तो हमारी ये जो चुनरी है, अर्थात जो चित्त है, मैला हो गया है। भरद्वाज मुनि के मन में आया
कि इनके साथ मैं सानिध्य, इनके साथ बैठूं, इनकी विशेष रूप से सेवा करूं और भगवान की कथा को सुनूं। इसीलिए जब सब लोग जाने लगे तब उन्होंने दौड़ करके याज्ञवल्क्य मुनि के चरण को पकड़ लिया और बोले कि महाराज, सब लोग चले जा रहे हैं परंतु आप कुछ दिन और रह जाइए यहीं आश्रम में। क्यों रह जाएं? क्योंकि मेरे मन में एक प्रकार से भय है और कुछ लज्जा भी है, दोनों है। मेरे भय का आप समाधान कर दीजिए और मेरी जो लज्जा है वो आप दूर कर दीजिए। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप यहीं रह जाइए। भय किस चीज का है? कहते हैं कि मेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं, मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन भय है कहीं आपको ऐसा न लगे कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं प्रयागराज में रहता हूं, मैं भी बड़ा मुनि हूं, फिर भी मेरे मन में संशय है, बड़े प्रश्न हैं। तो मैं आपकी परीक्षा के लिए पूछूंगा, आप ऐसा सोचें, इसको सोचकर मेरे मन में भय है। और लज्जा किस लिए? लज्जा इसलिए कि आप सोचोगे कि पूरा जीवन मेरा प्रयाग में रहते रहते बीत गया, फिर भी अभी बहुत से प्रश्न मेरे मन में शेष हैं, फिर भी मुझे ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हुआ। इस बात को सोचकर मुझे लाज आती है, परंतु अब मैं अपने भय को भी और लाज को भी रख दूंगा सब कि भैया आप रहो यहां। देखिए, सत्संग में भय और लाज को रख देना चाहिए। ऐसा भय अर्थात इतना निर्भय नहीं कि जो मन में आए नहीं, बात करने के लिए, पूछने के लिए कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो भी मन में संशय हो सदैव बड़ी प्रसन्नता से श्रद्धा पूर्वक पूछनी चाहिए और लाज नहीं करना चाहिए कि मुझे नहीं आता। क्योंकि हम लोग अपने इस शरीर को ही मानते कि बूढ़ा या 80 साल के हैं, 70 साल के, 50 साल के हैं, लेकिन इस शरीर तो मिलता है फिर चले जाता है। जैसे अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये हमारे बच्चे हैं, कितने साल के? 5 साल के। ये तो इनका शरीर 5 साल का है। ये वास्तव में हमसे बूढ़े थे इस शरीर, हमारा शरीर तो ही मान लो 40 साल का है। हमारे बच्चे जन्मने के पहले अगर कहीं रहे होंगे, मान लो 100 साल पे उनका शरीर छूटा होगा, तो हमसे तो बूढ़े थे, और फिर नया शरीर धारण करके छोटे दिख रहे हैं। इसलिए हमें लज्जा भी नहीं करनी चाहिए, भयभीत भी नहीं होना चाहिए। जो मन में विचार हो उसको पूछना चाहिए। भरद्वाज मुनि जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आपका प्रश्न क्या है? तो भरद्वाज मुनि जी याज्ञवल्क्य जी पूछते हैं कि आपका प्रश्न क्या है? भरद्वाज जी अपने प्रश्न को रखते हैं, कहते हैं कि राम कौन है, मैं उनको जानना चाहता हूं। तो रामचरितमानस यहीं से यही प्रश्न आरंभ होता है कि राम कौन है। कि रामचंद्र जी का चरित्र हम पढ़ रहे हैं, तो राम कौन है? एक राम सब लोग जपते हैं माला में, राम राम राम, वो एक राम हो गए। एक राम अयोध्या में जन्मे थे। क्या जिनका नाम जपते हैं लोग वही राम अयोध्या में जन्मे थे या कोई और है? नहीं, ये भी मन में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि निरंकार राम है, निराकारी। कुछ लोग कहते हैं कि राम ब्रह्म है, वो सगुण साकार नहीं होते, निराकार है, ब्रह्म है। तो राम के बारे में इतना सब लोग चर्चा करते हैं, और आजकल कलयुग में तो और भी लोग, और वैसे कई राम बने घूम रहे हैं। तो आजकल हमारे मन में भी प्रश्न हो कि और कौन से राम है इनमें से? ये जो देख रहे हैं बाहर बहुत से दिख रहे हैं, इनमें से कौन से राम है? तो कह रहे हैं कि राम कवन प्रभु बूझो तो ही। राम कवन प्रभु बूझो तो ही, राम कवन प्रभु बूझो तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। भगवान राम जो जिस रूप में मानता है उस रूप में विद्यमान है। जो उन्हें ब्रह्म मानते हैं, भगवान उनके लिए ब्रह्मी है, परात्पर ब्रह्म भगवान राम है।
उनके लिए। जो उन्हें सगुण साकार में मानता है उसके लिए भगवान सगुण साकार में विद्यमान है। श्री अयोध्यानाथ भगवान राम उसके लिए सगुण रूप में, महाराज दशरथ जी के पुत्र के रूप में, रावण के शत्रु के रूप में, जो उन्हें सगुण मानता है। और जो उन्हें निर्गुण माने उसके लिए कण कण में जो विद्यमान जो तत्व है, जिसकी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि में चेतना है, वो राम है, कोई और नहीं। जिसके प्रताप से ये पृथ्वी चलती है, जिसके भावों के दिखाने से सूर्य और चंद्र अपने कार्य में लगे रहते हैं, जिसके भय से वायु चलती है, जिसके भय से समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, जिसके भय से पृथ्वी अपने कार्य में लगी रहती है, सभी का जीवन चलाती है, वो ब्रह्म राम है। जिसके भय से काल चलता है, जिसके भय से काल सभी को अपने गाल का ग्रास बनाते रहता है, सबको खाता रहता है, उस काल के भी काल भगवान राम है। परंतु कोई उनको एक रूप में मानता है, कोई दूसरे रूप में, परंतु जो जिस रूप में ही माने भगवान वैसे ही है। जैसे जल है, जल का आकार कोई स्थिर नहीं होता कि जल ऐसे ही है, परंतु बर्फ का आकार निश्चित होता है। जल में और बर्फ में तत्वतः कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है, परंतु परिस्थितियों के अनुसार दोनों का स्वरूप अलग अलग है। एक ने आकार धारण किया है, एक आकार में नहीं है, ऐसा हमें दिखते हैं, परंतु है वही। तो याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं जो तुम कह रहे हो इसी प्रकार का प्रश्न एक बार पार्वती जी ने पूछा था। अब देखिए कथा कैसे आरंभ हो रही है। यहां पर एक सीखने की बात है। हमारी जो भारतीय सभ्यता है, इसमें एक बड़ी अच्छी अद्भुत विलक्षण बात है जो अन्य स्थानों पर नहीं है। यहाँ पे परंपराओं से ज्ञान चलता है। जैसे घर में भी जो रसोई का ज्ञान था वो कहीं लिख करके लोग ऐसे नहीं रखते थे, वो परंपराओं से चलता था। नहीं, जैसे आप लोगों को पता होगा, जो लोग अभी हमें कुछ समय पहले पता चला, लेकिन हो सकता है आप में से बहुतों को पता हो, जैसे हल्दी होती है, हल्दी को लोग सप्लीमेंट्स के रूप में खाते हैं आजकल। तो बहुत समय तक खाने के बाद लोगों को पता चला कि जो हम हल्दी सप्लीमेंट के रूप में खाते हैं उसको हमारी शरीर नहीं लेती है, उसको शरीर फेंक देती है, उसका थोड़ा सा भाग ही लेती है। जो एब्जॉर्प्शन लेवल है वो बहुत कम है। तो उनको रिसर्च में मिला कि हल्दी को या तो फैट के साथ या फिर उसको मिर्ची के साथ या फिर पेपर के साथ, काली मिर्च के साथ अगर खाएं तो हमारी शरीर उसको अधिक मात्रा में लेती है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा रसोई शास्त्र है, सूप शास्त्र, उसमें हल्दी को वैसे खाने की व्यवस्था नहीं है, उसको सदैव तड़के के समय लगाने की व्यवस्था है। बढ़िया तेल में मिर्ची में तड़का लगाकर ही खाया जाता है, नहीं, और हमारा शरीर उसको अच्छे से लेता है। इसी प्रकार हमारे रसोई के जितने भी प्राचीन परंपरागत जो ज्ञान है, आजकल के नहीं, स्वाद वाले नहीं, पुराने, वे सब बड़े वैज्ञानिक साइंटिफिक हैं। वैसे ही घर की कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजों में परंपराओं से ज्ञान आता है। तो हमारा अध्यात्म ज्ञान भी इसको श्रुत कहते हैं, श्रुति कहते हैं, अर्थात जो गुरु से शिष्य को मिलता है, फिर वो अपने शिष्यों को, फिर वो अपने शिष्यों को देते हैं। तो यहां पे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले बताया कि रामचरितमानस भगवान शिव जी ने अपने हृदय में रचना करके रखी। समय को उचित देख करके अपनी पत्नी को बताया, समय को उचित देखकर नहीं, ऐसा नहीं कि कोई ज्ञान की बात ऐसे ही कहने लगे, देखा कि श्रवण करने योग्य हैं। और उसके बाद में काकभूषुंड जी को बताया। काकभूषुंड जी ने वो ज्ञान याज्ञवल्क्य जी को, याज्ञवल्क्य जी उस ज्ञान को भरद्वाज जी को बता रहे हैं यहां पर, और बता रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं ये मेरा नहीं है। ये पार्वती जी ने जो प्रश्न किया था भगवान शिव जी से, वो भी यही किया था। कौन सा? जो आपने किया है कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु
कह रहे हैं ऐसे ही प्रशंसय कीन्ह भवानी, ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी, तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई, कथा राम कई कहूँ राम कई कथा सुहाई, कहूँ राम कई कथा सुहाई। कह रहे हैं आप चिंता मत कीजिए, ये आपका प्रश्न ऐसा है, पहली बार ऐसा मत सोचिए। ये पार्वती जी को भी ऐसी प्रश्न था। अब पार्वती जी को अगर कोई प्रश्न हो और वही प्रश्न हमको हो तो हमको कौन सी लाज लगेगी? नहीं, हमें तो लगे पार्वती जी को नहीं पता तो हमें नहीं पता तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, पार्वती जी के मन में भी यही प्रश्न था, इसलिए न तो भयभीत हो जाइए और न तो लाज कीजिए मन में, परंतु एक बात कीजिए। वो क्या? तात सुनहु, कैसे सुनिए? तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कई कथा सुहाई, कहूँ राम कई कथा सुहाई। न तो लाज कीजिए न तो भयभीत, लेकिन एक काम अवश्य कीजिए कि कथा को मन से सुनिए। मन से कैसे सुनिए? आदर पूर्वक। कथा का लाभ केवल और केवल आदर से सुनने में ही है। अगर आदर से न सुने, मन से सुनेंगे, कुछ समय बाद वो कथा उड़ जाएगी। और मन से न सुने और आदर से न सुने तो कथा यहां से आएगी और दूसरी से चली जाएगी। इसलिए कथा को मन से और आदर पूर्वक ही श्रवण करना चाहिए। ऐसा कह करके कथा आप सुनाते हैं। कथा का प्रवेश माता सती जी और भगवान शिव जी के चरित्र से आरंभ होता है। इसको सती विमोहन लीला भी कहते हैं, जिसमें सती जी को भ्रम हो गया है। और इस भ्रम से हम सभी को रामचरितमानस में प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर दानी, राम कथा मुनि बर जग खानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋष पूछी हरि भगति सुहाई, वही सब अधिकारी पाई।
लोभ सती न जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए याज्ञवल जी कह रहे हैं कि एक बार त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ है। अयोध्या में माता कैकेयी और पिता महाराज दशरथ जी की आज्ञा मान करके भगवान 14 वर्ष के लिए वनगमन किए। वनगमन जब करके गए, वनगमन में गए हैं, उसी समय भगवान शिव जी एक दिन सती जी को लेकर के कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि के आश्रम के पास जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए। अगस्त्य मुनि का आश्रम एक तो गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में और एक दक्षिण भारत में। तो भगवान शिव जी दक्षिण भारत में गए हैं अपनी पत्नी के साथ कथा श्रवण करने के लिए। ये उनका, भगवान शिव जी का यही काम है। बड़े भगवान शिव जी जैसा कोई प्रेमी नहीं है, न तो जीवों पर कोई ऐसी दया करने वाला कोई है। इसीलिए हम लोग कहते नहीं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा के अवतार हैं वो, करुणा के अवतार। तो सदैव भगवान की कथा को ही मनन श्रवण करते हैं। और तो ऐसे दयालु हैं कि काशी में कोई व्यक्ति मर जाए तो उसको मोक्ष दे देते हैं, उसके कान में राम राम कह करके। जो भी व्यक्ति काशी में अपने शरीर को त्यागता है, भगवान शिव जी उसके कान में दीक्षा दे देते हैं। और दीक्षा प्राप्त वैष्णव का मोक्ष ही वो संसार में पुनः नहीं आता। इसलिए भगवान उसको राम राम कह करके काशी मुकुट हेतु उपदेशु, तो उपदेश देते हैं, मुक्ति करा देते हैं। ऐसे दयालु। तो अपने पत्नी को लेकर जा रहे हैं भगवान शिव जी कथा श्रवण करने के लिए। और जैसे विश्राम की बात हुई थी, भगवान शिव जी ऐसे दयालु हैं कि वास्तविक विश्राम उन्होंने ही लिया। जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं का और दानवों का, कथा पता है आप लोगों को? भगवान की इच्छा होती रहती तो काम कराते रहते हैं। एक दिन भगवान ऐसे ही बैठे बोर हो रहे थे, कुछ चल नहीं रहा है, क्या करें भी। उन्होंने कहा कि भैया समुद्र मंथन करो। देवताओं को कहा कि तुम्हारी शक्ति कम होती जा रही है और देवता लोगों की शक्ति बढ़ती जा रही है, तो समुद्र मंथन करके उसमें से अमृत निकालो और अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी, उसको अपने काम में ले आओ। तो देवताओं को ये विचार बहुत अच्छा लगा, आइडिया तो बहुत अच्छा आइडिया है प्रभु, ये तो करना चाहिए हम लोगों को। तो देवता तैयार तो हो गए। फिर जब प्रोजेक्ट प्लान बनने लगा, डिजाइन बनने लगा, तब ऐसा लगा कि मैन पावर तो नहीं है। यही समुद्र मंथन हमारे अकेले बस की बात नहीं है। ये तो कह कर के बैठ गए कि करो, तो कैसे करेंगे? भगवान ने कहा कि अपने दिमाग का उपयोग करो, कि समुद्र मंथन अब तुमसे नहीं होता तो जो और लोग हैं उनको लगाओ उसमें। तो बोले किसको लगाए? बोले दानवों के पास शक्ति अधिक है। और कई बार ऐसे ही होता है, अच्छे लोगों के पास शक्तियां कम ही होती हैं। बोले दानवों के पास शक्ति अधिक है, उनको अपना पार्टनर बना लो, आप उनके साथ साझेदारी में ये बिजनेस करो। और फिर बोले प्रभु देवता लोग तो हमारे बिच्छा के विपरीत चलते हैं, तो बोले आप कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से साइन करो, पहले ही नियम बना लो कि क्या क्या करना है। भगवान ने देवताओं को समझाया कि अर्योरपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमोषक वद देवा यर्थस्य पदवीं गतैः। ये बड़ी अच्छी नीति भगवान ने बताई। बोले अच्छा काम करना हो, अकेले न कर सकें तो दूसरे लोग को उसमें आप मिला लीजिए और उनका भी काम हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। ऐसा करके कर लो। कह रहे हैं एक अहिमूषक वद देवा, एक टोकरी थी
अही मूषक की आप कथा जानते हैं, सांप और चूहे की। एक सांप था और उसका जो मालिक था वो आकर के एक दिन उसको टोकरी में रखता था घर में, और एक दिन उसका मालिक आया, घर में तो खुला ही रखता था, और उसको बंद कर दिया। परंतु जब बंद किया तो उसमें एक चूहा जो था वो भी गलती से गिर गया था उसी में। अब वो भी बेचारा उसी के साथ बंद हो गया। अब चूहा और सांप दोनों उस टोकरी में बंद हैं। अब दोनों, चूहा तो भयभीत है क्योंकि उसका तो बस अब और तब, और सांप जो सोच रहा है वो थोड़ा लंबे की सोच रहा है कि अगर खा लूंगा तो खाकर इसी में पड़ा रहूंगा, अगर यहां से निकल जाऊं इसकी सहायता से तो फिर अच्छा होगा, निकाल देगा, मालिक अभी है नहीं तो निकल करके क्यों न मुक्त हो जाऊं। तो सांप और चूहे ने मिल करके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि चलो ऐसा करते हैं कि हम दोनों इसमें फंसे हैं, तुम मेरे शत्रु हो, मैं भी तुम्हारा भोजन ही हूं, तो क्यों ना। सांप ने उसको अच्छा अच्छा विचार बताया कि तुम काट दो और हम दोनों निकल के अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। चूहा बेचारा खूब मेहनत किया, मेहनत करके जब उसने टोकरी को काट दी, सांप निकल गया, चूहा भी निकल गया। उसके बाद सांप ने चूहे को कहा कि रुको। बोले क्या? बोले तुम मेरे भोजन हो। उसने खा लिया। ये अहि मूषक दृष्टांत है। सांप और चूहे की मित्रता ऐसी ही होती है। भगवान देवताओं को शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि छलियों में भी भगवान छलिया है। भगवान संसार में सर्वत्र विद्यमान है तो कहते हैं मैं छलियों का छलिया हूं, चोरों का चोर हूं। तो भगवान ने देवताओं को कहा कि चिंता मत करो, पहले उनके साथ मित्रता करके वो बाद में देखना है क्या होगा, कर लो। तो जब तैयारी हो गई, समुद्र मंथन आरंभ हुआ। बड़ी लंबी विस्तृत कथा है भागवत पुराण में, कई अध्यायों में। तो मथने के लिए क्या चाहिए? मंदराचल पर्वत, जो इस संसार का नहीं, लोकालोक पर्वत के पास है, ब्रह्मांड में है। तो देवता लोग और दानव लोग लेके आ रहे थे, गिर गए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर। तो भगवान ने सबको थोड़ा मलहम वगैरह दिया और लगा करके ठीक हो गए। फिर भगवान ही उठा करके गरुड़ से लाए, चलो मैं मंदराचल ले आ रहा हूं, लोग मेहनत करो। चालू हो गया खींचा खींची। वासुकी नाग को पकड़ कर कोई इधर खींचता है, कोई उधर, मथना चालू है। तो मंदराचल पर्वत धंसते चला जा रहा है। अब देवता लोग हाथ जोड़ के खड़े हो कि भैया अब क्या करना है? आपने ऐसे प्रोजेक्ट में लगा दिया है कि सर्वत्र कष्ट ही कष्ट है, ये कभी होगा नहीं। तो भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया, वही कच्छपावतार है भगवान का। बोलिए कच्छपावतार भगवान की। तो भगवान कच्छप बन करके नीचे, और उनके पीठ पर मंदराचल पर्वत। भगवान कहे चलो आप लोग मेरी सेवा करो। कौन सी सेवा? कि मंदराचल पर्वत को जब घसोगे तो मेरी पीठ में खुजली से मुझे थोड़ा आनंद आएगा, थोड़ी मैं निद्रा लूंगा, सेवा करो। तो बेचारे खींचने लगे। अब वासुकी नाग के मुख से विष निकला। अब विष जो था वो दानवों की तरफ, राक्षसों की तरफ गया। अब दानव लोग कुछ बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पहले जब घस रहे थे तो दानवों ने ही झगड़ा करके मुख की ओर लिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुख की ओर रहेंगे तो यहां से अगर अमृत अगर निकलेगा तो हम पहले ले लेंगे। तो बेचारे कुछ बोल नहीं पाए, उसमें से कई दानव मर गए। फिर खींचा खींची चालू हुई, हलाहल विष निकला। एक ऐसा विष जो पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देने वाला। अब सब भागे वहां से छोड़कर। वासुकी नागों को वहां छोड़ दिया, मंदराचल वैसे ही पड़ा है, कच्छप भगवान वैसे ही सोए। बोले क्या हो गया भाई, आप लोग क्या बंद क्यों कर दिए? बोले कि विष निकला, हम तो भाग रहे हैं। भगवान बोले मेरे पास उसकी युक्ति है, आइडिया है। बोले कि आप आइडिया ही दे रहे हो और सब गड़बड़ हो रहा है, ये कौन सी अब युक्ति आइडिया दे रहे हैं आप? भगवान बोले कि एक व्यक्ति आपकी रक्षा कर सकते, उनको भी पार्टनर बना लो। बोले वो कौन है? बोले शिव जी हैं। वो अभी तक इसमें सम्मिलित नहीं है, उनको भी इसमें लगा दो आप लोग। बोले उनको क्या कहेंगे? बोले विष पीना है। बोले किस मुख से बोलेंगे?
जब ये प्रोजेक्ट आरंभ हुआ था तो उससे कोई बातचीत नहीं हुई कि इसमें आपका भी कुछ शेयर होगा। हमने सब मिलके कर लिया, अब उनको जाके बोलेंगे कि हम ऐसा ऐसा कर रहे थे, उसमें विष निकला, आगे आप विष ले लो, तो वो तो हमें वैसे ही भगाएंगे मार के कि भाई अगर अमृत के लिए बुलाओ तो चलो चलो ठीक है आते हैं, आप लोग मेरा सम्मान करके बुला रहे हैं कि भाई अमृत निकला आप ले लो, विष के लिए बुला रहे हो। भगवान ने कहा कि नहीं, आप जाकर उनको कहो कि हलाहल विष निकला है और पूरा ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाएगा। देवताओं के पास कोई विकल्प नहीं था, सब भागे भगवान शिव जी के पास जाकर के कैलाश पर उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं, कहते हैं प्रभु हलाहल विष निकला है। तो भगवान शिव जी बोले तो क्या करना है? बोले पीना है। अच्छा, कोई और व्यक्ति होता बोलता कि मुझसे पूछा था क्या? मुझसे पूछा था शुरू करते समय कि विष के लिए मुझे बुला रहा। भगवान शिव जी पार्वती जी की तरफ देखते हैं, पार्वती जी संकेत में कहती हैं कि आप विष पियोगे? भगवान शिव जी कहते हैं कि नहीं, पीना होगा मुझे। जो दूसरों के लिए विष पीता है वो भगवान शिव जी हैं। जो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के जीवन के लिए अपने जीवन को लगा देता है वो शिव है, वो भगवान शिव जी। ऐसे करुणा वरुणाल है, ऐसी करुणा करते हैं, इसीलिए उन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है। इसीलिए मृत्युंजय क्यों? क्योंकि हलाहल को पीने के बाद वो मृत्यु को भी, क्योंकि महाकाल है, मृत्यु को भी वो पी जाते हैं। भगवान शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में रख लिया, न तो बाहर और न तो भीतर। विष को पीकर वही पचा सकते हैं जो न तो बाहर और न तो भीतर उसको ले जाएं, उसको बीच में रोक दें। संसार में भी विष बहुत मिलता है, उस विष को हम बाहर न निकालें, उस विष को यहीं रख लें, और न तो उसको अपने हृदय में ले जाएं कि उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, अब क्या होगा। ये विष पीना है अंदर, ये विष अंदर जाके हमें जलाएगा, और अगर उसको बाहर निकालेंगे तो विष भी जाके दूसरों को जलाएगा, क्योंकि हम निंदा करेंगे, हम बुराइयां करेंगे। इसलिए संसार में भी हमें विष मिले तो बस कंठ में ही रख लें, न तो भीतर और न बाहर। तो भगवान शिव जी हमारे ऐसे करुणावतार हैं, उन्होंने विश्राम पाया, क्योंकि विष और राम कह करके उन्होंने उसको धारण कर लिया, तो विष राम, तो विश्राम हो गया। इसलिए भगवान शिव जी को भी विश्राम मिला रामचरितमानस को अपने हृदय में धारण करने से। भगवान शिव जी कथा श्रवण करने जा रहे हैं कुंभज ऋषि के आश्रम में, लेकिन गए, कथा श्रवण किया, संग में कौन है? उनकी पत्नी भी है। संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी। राम जी की कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई। यहाँ पे एक श्रवण, बहुत ध्यान करने की बात है, क्योंकि यहीं से कथा बदलती है। तो कथा श्रवण करने के लिए गए, साथ में गई हैं संग सती जग जननी। सती जी गई हैं, जग जननी, जो जग जननी माँ है जगदम्बा, वे भी गई हैं कथा श्रवण करने के लिए। भगवान शिव जी ने क्या किया? यहां पे क्या कह रहे हैं? कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। संग में कौन गए हैं? 2 जन, लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी, 2 लोग नहीं सुने, कथा एक ही व्यक्ति ने सुना। पति पत्नी दोनों गए,
पत्नी अपने अन्य काम में लगी थी, कथा में भी जा करके कथा को केवल भगवान शिव जी ने सुना। सती माता जी यहाँ वहाँ और आश्रम की अन्य चीजें और इन सब को देखना और मन को यहाँ वहाँ छोड़कर कहीं वहाँ से छोड़कर कहीं और लगाए रखी। भगवान शिव जी को सब पता था। उन्होंने प्रयास भी किया कथा श्रवण करें, परंतु उन्होंने नहीं किया। कुछ दिन वहां रहे, कथा संपूर्ण हो गई, वहां से लौटे। लौटते समय भी 2 जन लौट रहे हैं। जाते समय 2 जन गए थे, भगवान शिव जी और जगत जननी माता सती जी। लौटते समय 2 जन आ रहे हैं। कौन कौन? विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। लौट भी 2 लोग रहे हैं, लेकिन दोनों लोग अलग अलग लोग हैं। गए थे शंभु और जगत जननी सती जी, लौट रहे हैं त्रिपुरारी और दक्ष कुमारी। त्रिपुरारी इसलिए भगवान, क्योंकि त्रिपुरासुर का जिन्होंने वध किया है। भगवान की कथा को सुनकर भगवान शिव जी ने असुरों का नाश कर दिया। हृदय में बैठे जो असुर हैं उनका नाश कर दिया। परंतु जो सती जी हैं वो अब दक्ष कुमारी बनकर लौटी हैं, दक्ष की बिटिया बनकर के लौटी। अब भगवान शिव जी की पत्नी बनकर के लौटी नहीं है, न तो जगत जननी है। दक्ष की विशेषता क्या है? दक्ष अर्थात अभिमानी व्यक्ति। दक्ष इसीलिए जाना जाता है क्योंकि अभिमान से ही भरा है। कह रहे हैं एक अभिमानी व्यक्ति की बिटिया है ये, इसीलिए कथा को श्रवण नहीं कर पाई, न तो कथा का कुछ लाभ उठा पाई। जो लोग अभिमान के वशीभूत होते हैं, संसार भी किसी वस्तु का उनको अभिमान होता है, किसी का अभिमान हो सकता है, वे कभी कथा श्रवण नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सती जी गई थी तो उनका कान बंद था, कथा तो जा रही थी, यहां से जाती थी वहां से निकलती थी, कथा का लाभ उन्होंने नहीं लिया। कई बार अधिक तरह से हो ही जाता है कि कथा श्रवण करने जब हम जाते हैं तो अपनी सांसारिक पदवी को साथ में ले जाते हैं। उसके कारण हम कथा का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि हमारा विश्वास नहीं होता उस पर, या उसके स्तर को हम अपने स्तर से नीचा समझते हैं। जल का प्रवाह सदैव ऊपर से नीचे होता है, नीचे से ऊपर जल कभी नहीं बह सकता। इसलिए जब हम कथा श्रवण करें, अपने आप को छोटा समझकर, निरभिमानी हो करके, तभी कथा से हम कुछ लाभ ले सकते हैं। यदि हमें पता, ओ आई नो इट, आई नो व्हाट इज गोइंग टू टेल, आई नो दैट। तो एक होती है कहानी और एक होता है कथा, दोनों में अंतर है। कहानी तो रामायण की सबको पता है, कोई भी व्यक्ति यहां बैठा हुआ ऐसा नहीं होगा जिसको रामायण की कहानी नहीं पता हो। परंतु कथा अलग है। कथा हमारे जीवन की व्यथा को हरती है। कथा को श्रवण करने से हमारे हृदय में बैठे असुर नष्ट होते हैं, तब हम त्रिपुरारी बनते, असुरारी बनते। अन्यथा दक्ष जैसे अभिमानी होते हैं। इसीलिए कहते हैं संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिक यज्ञ समान। जो पग आगे बढ़े, कोटिक यज्ञ समान।
भगवान शिव जी जब लौट रहे हैं, दक्ष कुमारी भी लौट रही है। त्रेता युग का समय है। भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लिए हुए हैं श्रीमद अयोध्या धाम में, अपने पिताजी की आज्ञा मान करके वन में गए हैं। ये वही समय है जब मरीच मृग का रूप धारण करके माता सीता जी को मोहित कर लिया और रावण आकर के हरण कर लिया। हरण करने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी वन वन भटक रहे हैं और एक सामान्य व्यक्ति की तरह रुदन कर रहे हैं। जैसे कामी व्यक्ति अपने पत्नी के लिए रोए, भगवान श्री रामचंद्र जी वैसे ही रो रहे हैं। नारी बिकल नारी बेरह, नारी के विरह में एक सामान्य व्यक्ति की तरह भगवान रुदन करके भटक रहे हैं। भगवान शिव जी को सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्योंकि सती अधिकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी भगवान को कभी अब उस रूप से देख नहीं सकती, उनको पहचान नहीं सकती, इसलिए मैं मिलना तो चाहता हूं रामचंद्र जी से, लेकिन इसको साथ ले आया हूं तो कैसे मिलूं। मिलने की इच्छा भी है और मिल सकते नहीं है, इसी उद्वेड़बुन में चले जा रहे हैं। और कैसे आगे भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे, और सती जी को अपना देह छोड़ना पड़ता है इस अपराध के कारण। उस कथा को हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि आज की कथा को थोड़ी छोटी ही इंद्रदेव जी की कृपा से, और हम लोग संकीर्तन और आरती करेंगे। श्री राम जय